गुड मॉर्निंग, एवरीबॉडी इज फाइन। आज हम लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश क्लास है और ओनली वॉच माय वीडियो एंड स्पीक इंग्लिश। आप मेरा केवल वीडियो देखिए और अंत तक देखिए और इंग्लिश बोलिए बिना हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। इसका मीनिंग है कि आप क्या करते हो, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, फिर बोलने का प्रयास करते हो। यहीं पे आपका सबसे बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि पहले आपने हिंदी में सोचा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर बोल रहे हैं, तो टाइम कितना हो गया? जस्ट डबल हो गया। तो सुनना, हिंदी में सोचना, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, फिर जवाब देना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आप सुने बोलें, सुने बोलें बिना ट्रांसलेट किए। अगर ऐसा आपको बोलना है, ऐसा आपको सीखना है कि हमको सोचना ना पड़े, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, वीडियो प्रारंभ करने से पहले भगवान का नाम ले लिया जाए। यही विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में थोड़ा। जिस विधि से नाथ मेरा कल्याण हो, उस विधि से करिए। मैं तो आपका दास हूं। इसी के साथ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग कैसे इंग्लिश बोलें बिना हिंदी में सोचे, तो सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे रूटीन वर्क, कैसे इंग्लिश में बोलें वो भी बिना सोचे। तो रूटीन वर्क का मीनिंग होता है जो भी कार्य आप करते हो, तो डेली करते हो, जितना आपका डेली का कार्य है, ये आपका डेली रूटीन वर्क में आ जाता है। सुबह स्नान करते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, स्कूल की तैयारी करते हैं, ये सब रूटीन वर्क है। अब किस तरह का रूटीन वर्क है? डेली। और इसके अलावा कौन सा रूटीन वर्क है आपके पास? कुछ वीकली काम करते हैं तो वीकली रूटीन वर्क। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप मंथ में करते हैं, उसको मंथली रूटीन वर्क कहते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप ईयर में करते हैं, उसको हम लोग ईयरली रूटीन वर्क कहते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप जब मर्जी करता है तब कर लेते हैं, उसको एनी टाइम रूटीन वर्क कहते हैं। तो डेली रूटीन वर्क, जितना भी कार्य सुबह से शाम तक करते हैं आप, वो रूटीन वर्क में आता है, वो आपका रूटीन वर्क है। जो भी व्यक्ति सुबह से शाम तक जो भी कार्य करता है, उसका वो रूटीन वर्क है। किस तरह का रूटीन वर्क है? डेली का। वीक में जो भी करता है, जैसे कि हमसे कोई कहे सर आप रूटीन वर्क में क्या वीक में करते हैं, तो भाई हम हर मंगलवार को व्रत रखते हैं, तो मंगलवार हफ्ते में एक बार आता है, तो ये कैसा रूटीन वर्क है? वीकली रूटीन वर्क। मंथ में क्या करते हैं? मैं हाउस का रेंट पे करता हूँ, इलेक्ट्रिक बिल पे करता हूँ, ये महीने में आता है। मोबाइल रिचार्ज कराता हूँ, ये क्या है? आपका मंथ में आता है। ईयरली रूटीन वर्क क्या है? जैसे कि दिवाली मनाता हूँ, दशहरा मनाता हूँ, छठ मनाता हूँ, तो ये वर्ष में एक बार आता है। एनी टाइम क्या करते हैं? जब भी कोई गेस्ट आ जाता है तो चाय पी लेता हूँ, नमकीन खा लेता हूँ, उसको जो भी कार्य है ये मैं कर लेता हूँ। तो ये मेरा रूटीन वर्क है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलें इस रूटीन वर्क को? तो आपको 4 वर्ड याद रखना। आई, वी, दे, या तो एक छोटा सा आई यू दे वी कर लीजिए, याद करना आसान हो जाएगा। यहां पे सिर्फ आपका रूटीन वर्क लिखना है, रूटीन वर्क।
डेली करते हैं तो डेली रूटीन वर्क हो जाएगा, वीकली करते हैं वीकली रूटीन वर्क हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं करना, रूटीन वर्क। जैसे गो टू स्कूल, हमने कहा गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं तो बस आपको एक वर्ड लगाना, आई गो टू स्कूल। प्ले करते हैं, आई प्ले, आई वॉच मूवी। ये क्या है? आपका रूटीन वर्क है। जितना काम करते हैं सिर्फ आपको आई यहां लगा देना है और वो कार्य जो है उसको यहाँ पे बोल देना है। तो बिना सोचे, क्योंकि हमारे दिमाग में है ना कि मैं सुबह में उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, क्या क्या करता हूँ, सब कुछ है। तो आई वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग, आई लीव द बेड, आई गेट फ्रेश, आई ब्रश अप माई टीथ, आई हैव बोथ, आई worship, I take some breakfast, I get ready for coaching center, I come coaching center। तो हम क्या बोले हैं? आई लगा करके सारे शब्द हमने बोल दिया। आई किया, जो कार्य किए तो हमने कह दिया भैया वेकअप करते हैं तो आई वेकअप, बिस्तर छोड़ देते हैं आई लीव दी बेड, आप तैयार होते हैं तो आई गेट रेडी, पूजा करते हैं आई वर्शिप, सिर्फ प्रार्थना कर लेते हैं आई प्रे, और क्या करते हैं? कोचिंग जाते हैं तो गो टू कोचिंग। तो जितना वर्क है ना, सारा वर्क को यहाँ लिख दीजिए जो करते हैं। दिमाग में और कुछ रखना ही नहीं है, सिर्फ सारे वर्क को रखना है। प्ले करते हैं तो आई प्ले क्रिकेट, टीवी देखते हैं तो आई वॉच टीवी, आप मार्केट जाते हैं तो गो टू मार्केट होता जाने का, तो आई गो टू मार्केट, सब्जी खरीदते हैं तो आई बाई वेजिटेबल सब्जी खरीदना। तो दिमाग में क्या रहे? कार्य रहे, और उसकी इंग्लिश अगर मालूम है कार्य की, जो कार्य आप कर रहे हैं, बाजार से सब्जी ले रहे हैं तो बाजार से सब्जी लेने का, आपका खेलने का, पढ़ने का, ये तो समान वर्ड है जो सबको मालूम है। आप डिस्कस करने का, डिबेट करने का, आर्गुमेंट करने का, ये सब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सिंपल वर्ड है, लगभग लगभग लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको, हमें लगता है कोई परेशानी नहीं होगा, सिर्फ इस वर्ड को क्या करना है? आई लगा करके बोल देना है। ओके, तो थोड़ा सा बैक होते हैं, ये आई के साथ बोले, और मोर देन वन, यहां पे याद क्या रखेंगे? मोर देन वन, कोई भी एक से ज्यादा हो, अगर गर्ल्स है, अगर बॉयज है, इन लोग का भी रूटीन वर्क बोलना है तो सेम तरीके यही हैं। अगर गर्ल्स, लड़कियों का बोलना है तो गर्ल्स, जो जो गर्ल्स करती है उनको बोल दीजिए। गर्ल्स गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग, गर्ल्स जो गेट फ्रेश, गर्ल्स ब्रश अप देयर टीथ, गर्ल्स हैव बॉथ, गर्ल्स गो इन किचन, गर्ल्स पैक टिफिन, गर्ल्स गेट रेडी फॉर स्कूल। तो गर्ल्स जो जो करती है हमने बताया, जैसे कि गेटअप जागना, जागना होता है, आप ब्रश अप ब्रश करना हो गया, हैव बॉथ या टेक बॉथ स्नान करना हो गया, टेक ब्रेकफास्ट नाश्ता करना हो गया, गेट रेडी तैयार होना हो। बस आपको तो वर्क मालूम होना चाहिए ना, बस आप इसको इंग्लिश में बोलते जाओगे। अगर कोई एक से ज्यादा कोई व्यक्ति है उसके लिए हो गया। अगर यू के लिए बोलना हो, यू कौन है? जो आपके सामने वाला व्यक्ति है वो यू है, जिससे आप बात कर रहे हैं सामने वो यू है। तो यू स्टडी, यू डिस्टर्ब मी, यू डिस्टर्ब क्लास, जो काम करता उसका काम बता रहे हैं, जो उसका डेली का काम है, जो उसका वीकली काम है, जो उसका ईयरली काम है, जो उसका मंथली काम है,
जो उसका एनी टाइम कार्य है, यू ऑलवेज गो टू शॉप, यू ऑलवेज डिस्कस, यू ऑलवेज अब्यूज, हमेशा तुम गाली देते हो, हमेशा तुम जवाब देते हो, हमेशा तुम जुबान लड़ाते हो, यू ऑलवेज रिटेलिएट, यू ऑलवेज रिटॉर्ट, यू ऑलवेज एक्सटॉर्ट मनी, तुम पैसा वसूलते हो हमेशा। तो जो कार्य करता है ना उसको बताइए। स्टडी करता है तो यू स्टडी, कोचिंग जाता है यू गो टू कोचिंग, प्रे करता यू प्रे। तो जो काम करता है ना बताना है ना, सामने है। यू क्या करता भैया, वॉच कार्टून, तुम कार्टून देखते हो, यू वॉच कार्टून अराउंड द क्लॉक, पूरा दिन भर तुम कार्टून देखते हो। तो जो कार्य यू करता है बस यू लिख करके इसका यहां पे आपको रूटीन वर्क राइट कर देना है। स्नान किया, यू टेक बाथ, स्नान करता है। पूजा करता है तो यू वर्शिप, गाली देता है तो यू अब्यूज, मूवी देखता है तो यू वॉच मूवी, गांव जाता है तो यू गो टू विलेज। अंडरस्टूड? आई होप यू गॉट अप। ओके, गॉट इट। नाउ अब नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, यू तो हो गया, अगर दे है तो दे लगा देंगे, सेम उसका रूटीन वर्क। दे मीन वे लोग जो यहां नहीं है, दूर हैं, उनके लिए। तो हमने कहा दे क्या करता है, टीवी देखता है, दे वॉच टीवी। अगर वे लोग क्या करते हैं, अगर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो दे सपोर्ट गवर्नमेंट। अगर वे लोग दुकान पर जाते हैं, दे गो टू शॉप, सब्जी खरीदते हैं तो दे बाई वेजिटेबल, मोबाइल चलाते हैं तो दे यूज मोबाइल। तो जो भी करते हैं ना, माइंड में आ रहा वे लोग क्या करते हैं, तो जो जो करते हैं बस दे लगाओ, उनका काम फटाफट बोलते जाओ। अगर कोई दे लगाकर सारे काम बता रहा है ही, और यू लगाकर सारा काम बता रहा है, और वी लगा के सारे कार्य बता रहा है, तो समझिए रूटीन वर्क है। बस उस व्यक्ति का नाम और काम बोल रहा है, तो उसके किसके बारे में चर्चा कर रहा है, उसके रूटीन वर्क के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, दो व्यक्ति ले लीजिए, हमने दे दिया रामू एंड श्यामू। रामू एंड श्यामू, रामू एंड श्यामू जो जो करते हैं उनका बताओ। रामू एंड श्यामू स्टडी इंग्लिश, रामू एंड श्यामू गो टू मार्केट, रामू एंड श्यामू प्ले क्रिकेट, रामू एंड श्यामू थ्रो बॉल, रामू एंड श्यामू कैच बॉल, रामू एंड श्यामू हिट स्टैम्प, रामू एंड श्यामू क्या करते हैं, ड्राइव मारते हैं। ड्राइव हो गया। तो जो कार्य करते हैं ना बस उसको रखो ना यहाँ पे, रामू एंड श्यामू, और यहाँ पे इनका रूटीन वर्क रखो। जो जो कार्य है सब लिखते जाओ। होमवर्क पूरा करते हैं, रामू एंड श्यामू कंप्लीट होमवर्क, कंप्लीट होमवर्क। रामू एंड श्यामू क्या करते हैं, डिबेट इन क्लासरूम, रामू एंड श्यामू रिटॉर्ट विथ टीचर, जुबान लड़ाते हैं टीचर से। रामू एंड श्यामू नैरेट स्टोरी, स्टोरी सुनाते हैं तो नैरेट स्टोरी। तो जो जो कार्य करते हैं यहाँ पे आप लिखते चलो। रामू एंड श्यामू रन कैंपेन अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट, रामू एंड श्यामू क्या करते हैं, रन कैंपेन अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट, रन कैंपेन अगेंस्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ अभियान चलाते हैं। तो यहाँ पे बस रामू एंड श्यामू के बाद क्या रखना है, यहीं पे बस कार्य को रख देना है, जितना कार्य करते हैं। तो आप समझ गए, यू अंडरस्टूड, गॉट इट? प्लीज कमेंट इन बॉक्स। ओके, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ मुझे अब समझ में आ रहा है। तो आपको दूसरा वर्ग क्या याद रखना है, एक ही है, दूसरा सी है, और यहाँ पे एनीवन, कोई भी एक व्यक्ति ले लीजिए। जैसे कि आपने मम ले लिया, मम्मी, सिस ले लिया, सिस्टर। अगर आपने फादर ले लिया
भाई देखो सिंगल व्यक्ति ले रहे हैं, कोई भी फादर तो एक ही है, मम्मी भी एक ही है, और यहाँ पे सिस्टर सिस बोल दिए हैं तो वो भी एक ही है, और भी सिंगल नाम किसी का लेना है तो हमने लिख लिया, रागनी है तो रागनी हो गया। अगर हमने लिख दिया जो भी नाम लिख लीजिए, किसी लड़के का भी नाम ले लीजिए, राम हो गए, इटी शी। तो कोई भी एक व्यक्ति है, बस दो वर्ड याद रखना, ही और शी, बाकी कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति। तो यहाँ पे उसका रूटीन वर्क बोलेंगे, रूटीन वर्क। अब कैसे रूटीन वर्क बोलेंगे? मान लीजिए हमने फादर का ले लिया, फादर सिंगल है इसलिए इनका ले रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो फादर जितना काम करते हैं बोलना है। तो यहाँ रूटीन वर्क में एक कंडीशन आता है कि आपको यस या ईएस लगाना है। तो यस या ईएस लगाकर बोलना है। जैसे फादर गेट्स अप इन मॉर्निंग, पहले गेट अप इन मॉर्निंग चल रहा था, अब क्या चल रहा है? गेट्स अप, गेट्स अप, गेट्स अप इन मॉर्निंग, सुबह में उठते हैं। फादर गेट्स रेडी फॉर ऑफिस, अभी लग रहा था गेट रेडी, अब क्या लग रहा है? गेट्स रेडी फॉर ऑफिस। फादर गोज टू ऑफिस, गो नहीं, गोज टू ऑफिस। क्यों? फादर सिंगल हैं, इनका हम क्या बता रहे हैं? रूटीन वर्क बता रहे हैं। तो फादर का रूटीन वर्क गोज टू ऑफिस, गोज टू मार्केट, गोज टू जहां जाते हैं वहां बता देंगे आप लोग, तो गोज टू लगा के बोल दिए। तो जितना हम सिंगल व्यक्ति के कार्य बताएंगे उनके सभी कार्य में यस या ईएस लगा हुआ आपको मिलेगा। हाँ, स्पीकिंग में बहुत अनिवार्य तो नहीं है भाई, जनरली से है कि हमको एक आपसे बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो आप मेरी बात समझ जाओ, मैं आपकी बात समझ गया। बोलने में थोड़ी बहुत जो एरर आता है तो वो चल जाता है, लेकिन रिटेन में कंपलसरी है कि सिंगल व्यक्ति के साथ उसका रूटीन वर्क है तो यस या ईएस लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा। अब फादर हो गए, मदर ले लो। मदर तो बहुत सारा काम करती हैं। मदर गेट्स अप इन मॉर्निंग, मदर लीव्स बेड इन मॉर्निंग, मदर गेट्स फ्रेश, मदर ब्रशेस, मदर गोज इन किचन, मदर क्या करती हैं? प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट। और क्या करती है मम्मी आपकी? मदर टेक्स बॉथ, मदर वर्शिप्स, मदर पैक्स टिफिन, टिफिन भी पैक करती हैं, पूजा भी करती हैं, सारे कार्य करती हैं। मम्मी सुबह उठती हैं, मम्मी फ्रेश होती हैं, मम्मी स्नान करती हैं, मम्मी किचन में जाती हैं, मम्मी पूजा पाठ करती हैं, मम्मी टिफिन पैक करती हैं। जितना कार्य करती हैं सब बताओ। मम्मी गीता पढ़ती हैं, मम्मी बताती हैं कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगस्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मणेवाधिकारस्ते, कर्म पर आपका अधिकार है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। अर्थात फल के बारे में सोचते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आप स्वयं निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आप जाएंगे पेपर में लिखेंगे, मास्टर जी आपको जो लिखे रहेंगे उस कॉपी पर नंबर देंगे, तो नंबर देने का स्वयं कार्य तो नहीं कर सकते। इसलिए नंबर पाने के चक्कर में ना पढ़ो, पढ़ने के चक्कर में पढ़ो, नंबर अपने आप मिल जाएगा। जो ड्यूटी आपका है, फॉलो योर ड्यूटी, अपने ड्यूटी को फॉलो करो। और जब ड्यूटी को फॉलो करोगे तो सब कुछ मिलेगा। विद्यार्थी का ड्यूटी क्या है? पढ़ना। अब पढ़ने के बजाय वो फर्स्ट डिवीजन 90%, 98% के बारे में सोच ले तो उसको सोचने से कुछ नहीं होगा। जो लिखा रहेगा वही आचार्य जी, टीचर वही मार्क्स देंगे, सोचने से कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ क्या होता? पढ़ने से। ड्यूटी आपका है पढ़ना, तो खूब पढ़ो ना। कर्मणेवाधिकारस्ते, कर्म पे ही तो अधिकार है।
लेकिन क्या आप पेपर भी दोगे और नंबर भी स्वयं दोगे? इस पे तो अधिकार नहीं है। तो नंबर देने पर अधिकार नहीं है, पेपर देने पर अधिकार है, लिखने का अधिकार है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगस्व कर्मणि। इसलिए अपने कर्म को करिए। इसके आगे एक और श्लोक है, संगत सज्जायते काम कामात क्रोध अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो चलिए इसका अर्थ कभी और बताएंगे, लेकिन हम लोग फिर बैक होते हैं। मम्मी ये सब बताती हैं, ये सब सिखाती हैं, तभी मैं बहुत मेहनत से अपना अच्छा कर्म करता रहता हूँ। तो क्या हमने बताया, रागनी कोई लड़की है, रागनी के कार्य बताना होगा। तो रागनी अगर जाती है तो रागनी गोच, रागनी खाती है तो रागनी ईट्स, रागनी खेलती है तो रागनी प्लेज। तो आप लोगों को मैं कुछ कार्य दे रहा हूं। यहाँ पे आप अपने मम का काम लिख लीजिएगा, मदर का काम, और यहाँ पे उनका रूटीन वर्क लिखिएगा और उस कार्य में यस या ईएस लगा करके उनके सारे कार्यों को लिख दीजिएगा। जैसे कि हमने कह दिया मम, यहाँ पर हमने लिख दिया गेट्स अप, जगती हैं मम, और क्या करती हैं, लिप्स बेड, बिस्तर छोड़ देती हैं, मतलब बिस्तर से उठ जाती हैं मम। और क्या करती हैं भैया, गेट्स फ्रेश। और क्या करती हैं मम, अब आपका नहाती हैं, खाती हैं, पीती हैं। ये यहाँ से कार्य आपका है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एक और काम दे दिया जाए, अगर सिस्टर हैं, सिस्टर का कार्य यहाँ पे आपका रूटीन वर्क, उसमें यस या ईएस लगा दीजिएगा। एक कार्य और दे रहे हैं आप स्वयं के बारे में, आई प्लस रूटीन वर्क, ये आप पूरा लिख दीजिएगा जो जो आप करते हैं। जैसे गेटअप करते हैं तो आई गेटअप, खेलते हैं तो आई प्ले, जैसे सिस्टम में करते हैं उस कार्य को लिख दीजिएगा। इसी तरह यू लगा दिया, यू के बाद आपका रूटीन वर्क। देखिए प्रैक्टिस करिएगा, सोचते रहिएगा, जो जो कार्य करता है उसका रूटीन वर्क लिख दीजिएगा। अगर कोई लड़कियां हैं, गर्ल्स, जो जो करती हैं उनका रूटीन वर्क लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको सोचना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। देखो आ तो गया समझ में, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो फ्लुएंसी इंग्लिश की होगी वो बढ़ जाएगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस मस्ट हो जाता है। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं। क्वेश्चन आ गया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग दो कारण है। एक तो पहला कारण है यस या नो में जानने के लिए करते हैं। दूसरा कारण है टाइम मालूम करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे वर्क कंडीशन जानने के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया, डू या डज ले लिया। डू डज से क्या टाइम मालूम चला, प्रेजेंट मालूम चला। वर्क कंडीशन कैसा मालूम चला, रूटीन वर्क। इसका मीनिंग क्या हुआ, जहां पे डू डज देखिए समझ जाइए कि वो प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। समझ जाइए कि वो रूटीन वर्क के बारे में पूछ रहा है, कि जो आप डेली करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, जो आप वीकली करते हो उसके बारे में पूछ रहा है, जो आप मंथली करते हो उसके बारे में पूछ रहा है। तो डू डज से जब पूछा तो किसके बारे में पूछा, रूटीन वर्क के बारे में। टाइम कौन सा था, प्रेजेंट टाइम था। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे आंसर पूछ रहा है, यस या नो में देना है आपको। तो चलिए इसको हम समझते हैं।
और भी आपको बता देने तो कहेंगे सर तो यहीं बता के छोड़ दिए। ये कहाँ गया भाई? हाँ, डिड आ गया। डिड भी हेल्पिंग वर्ब है। डिड से क्या मालूम चलेगा? पास्ट मालूम चलेगा। इससे किस तरह का कार्य पूछा जाता है? तो कंप्लीटेड वर्क ऑन टाइम पूछा। इस तरह जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं सबका अलग अलग मीनिंग होता है। अब पूरे हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे हम वर्क कंडीशन बताएंगे, टाइम लग जाएगा। एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज सिस्टम में एक और भी कार्य है कि हम टेंस को पढ़ते जाएंगे और उसका इस मीनिंग को समझते जाएंगे। चलिए डू डच पे आ जाइए। देखिए डू किसके किसके साथ प्रयोग करोगे? डू से प्रश्न करोगे, यू से कर सकते हो। डू से प्रश्न आप दे से कर सकते हो। डू से प्रश्न वी से कर सकते हो। डू से प्रश्न मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा। जैसे कि गर्ल्स से पूछ सकते हैं, बॉयज से पूछ सकते हैं। राम एंड श्याम एंड लगा रहना चाहिए। मोहन एंड सोहन से पूछ सकते हैं। तो डू से क्वेश्चन पूछना है तो अनिवार्य रूप से ये तीन वर्ड याद रखना। यू देवी, देवी मैंने दानी रहे, देवी 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 देवता, दे और वी, यू देवी। अगर हैं डू से प्रश्न करेंगे तो कैसे प्रश्न करेंगे? डू यू। अब यहाँ पे इनका रूटीन वर्क पूछेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं। रूटीन वर्क हम बता चुके हैं, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, एनी टाइम। तो डू यू गेट अप इन मॉर्निंग, हमने क्या बोला? गेट अप इन द मॉर्निंग, गेट अप इन द मॉर्निंग। किस रूटीन वर्क के बारे में जानना चाह रहे हैं? तो गेट अप करते हैं कि नहीं करते हैं। टाइम कौन सा? इन द मॉर्निंग, सुबह में उठते हैं कि नहीं उठते हैं। तो आपसे पूछें डू यू ड्रिंक वाइन, शराब पीते हो? क्या आप शराब पीते हो? नहीं पीते हो तो क्या कहोगे? आई डोंट ड्रिंक वाइन। पीते हो तो क्या कहोगे? अभी जस्ट हमने बताया था किसी का भी रूटीन वर्क बताना है तो आई लगा के बोल देगा। आई प्लस उसका रूटीन वर्क, यस में बोलेगा तो, नो में बोलेगा नो, प्लस आई लगा दिए, यहाँ पे डोंट हो जाएगा, अब प्लस उसका रूटीन वर्क हो गया। हमने पूछा, यहाँ पे डू लगाया था। अब किससे पूछ रहे थे? आपसे पूछ रहे थे। अब क्या पूछ रहे थे? तो रूटीन वर्क पूछ रहे थे। तो डू यू, रूटीन वर्क क्या था? खाना। तो डू यू ईट, खाते हैं तो क्या बोलेंगे? यस आई ईट। नहीं खाते हैं, आई डोंट ईट। चलिए आप लोग रिप्लाई करना। डू यू प्ले, खेलते हो? यस आई प्ले। नहीं खेलते हो तो आई डोंट प्ले। डू यू वेट योर फ्रेंड, वेट करते हो दोस्त का? तो यस आई वेट माई फ्रेंड। नहीं करते हो तो आई डोंट वेट माई फ्रेंड। इसी तरह प्रश्न करो। भाई और बहन बैठ जाओ, 50-60 कार्य को लिख लो जो सुबह से शाम तक का है। तो डू यू स्वीप इन द होम, घर में झाड़ू पोछा लगाती हो? नो आई डोंट स्वीप इन द होम। डू यू केयर योर मदर? नो आई डोंट टेक केयर माई मदर। क्या आप मम्मा का अपने ध्यान रखती हो? आई डोंट टेक केयर माई मदर। केयर करते हो तो आई टेक केयर माई ब्रदर, टेक केयर माई मदर। तो चलिए हम 5-6-10 प्रैक्टिस करवा देते हैं। ऐसे पूछ ले रहे हैं, आप रिप्लाई करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो डू यू स्ट्रगल, डू यू स्टडी, डू यू प्ले, डू यू थिंक, डू यू स्लैप, डू यू प्रे, डू यू राइट, डू यू watch my video, do you throw ball, do you catch ball, do you speak English, do you practice। तो यह आपका 10-12 जो भी हो गया, तो आप इसका रिप्लाई करिए, सीखिए, ऐसे प्रश्न करिए
और बहुत आसानी से आप बोल सकते हो। बस 50-60 वर्ड मीनिंग जितना आप कार्य करते हो रूटीन में, जैसे कि कुछ लोग ऑफिस मैनेज करते हैं तो डू यू मैनेज ऑफिस, कुछ लोग होते हैं कि गीता पढ़ते हैं तो डू यू रीड गीता। या हमको जानना है कि करता है कि नहीं करता है, समोसा खाता है कि नहीं खाता है, किताब पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इंग्लिश बोलता है कि नहीं बोलता है, गांव जाता है कि नहीं जाता है। तो इसके लिए डू लगा के पूछ लेंगे। तो आपने देखा यस या नो में कैसे रिप्लाई करें। अब आप नेक्स्ट चलते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। वाई से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे रीजन पूछेगा, हिंदी में बोलते हैं इससे कारण पूछेगा। अगर वाई से कोई भी प्रश्न करता है तो आपसे उस कार्य का, उस रूटीन वर्क का कारण पूछ रहा है। एग्जाम्पल समझें, वाई डू यू स्टडी। तो ये मेरा रूटीन वर्क है। थोड़ा सा हम जगह हाँ यही लिख देते हैं, रूटीन वर्क। ओके, इस बॉक्स में रूटीन वर्क लिख देंगे। तो वाई डू यू स्टडी, हम किसका कारण पूछे हैं, स्टडी का। इसी रूटीन वर्क का कारण पूछ रहे हैं ना, तो बताएंगे स्टडी। यू कौन है, आई हो गया, आई स्टडी फॉर नॉलेज। आई स्टडी फॉर काहे लिए पढ़ते हैं, नॉलेज हो गया। हमने क्या बताया, पढ़ने का रीजन बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के लिए हम क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो वाई डू यू वॉच मूवी, तो मूवी देखते हो उसका कारण बताओ। तो वॉच मूवी, इसी का कारण पूछ रहे हैं। तो वॉच मूवी फॉर इंटरटेनमेंट। वाई डू यू कॉम हेयर फॉर लुक स्मार्ट, स्मार्ट दिखने के लिए बाल झाड़ते हैं। वाई डू यू कम इन माई कोचिंग, कम इन कोचिंग फॉर स्टडी। तो क्या बोल रहे हैं, कम इन कोचिंग का रीजन पूछें, रिप्लाई क्या दिए, फॉर स्टडी, अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो जो भी कारण होगा उसका रिप्लाई करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है उसका स्पेशल मीनिंग आपको याद रखना होगा कि एक्चुअल में वाई का क्या मीनिंग होता है। तो वाई मीन होता है रीजन होता है, ठीक है। अब आइए सारे वर्डों का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फिर एक और वीडियो बनाएंगे सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए। उस पर क्वेश्चन करना, उससे रिप्लाई करना, ये सारे चीज़ें आप सीख जाएंगे बहुत इजली, एकदम इजी वे में बताएंगे सारे इंट्रोगेटिव वर्ड का मीनिंग और एक का कैसे रिप्लाई करते हैं, एकदम आसान तरीके से आप सीखेंगे। लेकिन टाइम कुछ ज़्यादा हो चुका है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा चीज़ मिलेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग में। एक बार और आपसे भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, अब फिर आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय ही विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ से बेगी दास मई तोरा। जिस विधि से नाथ मेरा कल्याण हो उसी विधि से करो। और बच्चों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मैं तो अपने प्रभु का दास हूँ, लेकिन आपको मैं पढ़ाने का मेहनत कर रहा हूँ और आगे मुझे थोड़ा और उत्साहित कर दो। लाइक और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ओके, थैंक यू।